हेलो फ्रेंड, आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स को होने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस देखें, 150 क्वेश्चंस है अगर टोटल। अगर आज ही आप लोग वीडियो पढ़ के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई आपको यहाँ से आसानी से, अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे 50 से लेके और 60 नंबर यहाँ ही से आज की वीडियो में केवल आप लोग को मिलेगा। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सेम टू सेम आपको पेपर में देखने का एज क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 100% मैं आपको 110% गारंटी देती हूँ अपनी तरह से, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है लिखा है और मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर एम्प्लॉय हूँ। ठीक है, तो आज फटाफट आप लोग का मैंने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी रिवीजन किया है, जो कुछ आज मैंने पढ़ा लिखा है और मैं इसी के बेस पे मैं अपनी तैयारी करवाई हूँ और मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट का आंसर दीजिएगा और बताइएगा किसके 150 में से आज के 120 नंबर आए हैं। अगर 120 आते हैं तो आप 100% है, गारंटी देती हूँ आप लोग को कि 100 मार्क्स से पास क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको 60 से 70 नंबर यानी कि 50, 60, 70 नंबर यहाँ से आज के सेशन से मिलेगा। तो फटाफट आंसर देना। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, बताइएगा। तो बच्चे का समाजीकरण, बिल्कुल। बच्चे का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देना। क्वेश्चन में यहाँ पे इसका आंसर बता आप लोग क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं रीड कर दे रही हूँ। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? बताओ कौन सा गुण होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 के ऑप्शन देख लो यहाँ पे। ठीक है, फटाफट आंसर बताओ। तो कैसे होने चाहिए आपके शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। ठीक है, उच्च मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता, पढ़ने की। देखिए बहुत क्या करेगा ना, आपको एग्जाम में बहुत यहाँ पे तांडो मांडो करेगा, ये सब आपको नहीं लगाना है। कैसा होना चाहिए? धैर्य और लगन होना चाहिए। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन किस तरह से किया जाना है? फटाफट आंसर दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा। तो मूल्यांकन आपको जो किया जाना चाहिए, बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान। ठीक है, ज्ञान होता है जो उनका स्तर होता है, अगर फर्स्ट में है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिर कौन से हैं उसके बेस पर आपको मूल्यांकन असेसमेंट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ा है आपका फर्स्ट में और आप कर रहे हैं 5th, यानी कि पहली कक्षा में और आप 5वीं कक्षा का कर रहे हैं, तो ऐसे तो बच्चे का हम असेसमेंट करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्तर वाइज उसके लेवल, उसका लेवल कहाँ तक है, क्या कर रहा है बच्चा। ठीक है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक, फटाफट आंसर दीजिएगा इसका कि शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है और मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगी। ब्रेक ऑफ योर लेग, यानी कि इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ योर लेग। ये भी आपको पूछा जाएगा सीटेट में, पेपर 1 या पेपर 2 में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्रेक ऑफ लेग का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब कि बेस्ट ऑफ द लक होता है। ठीक है, आपका पैर तोड़ने की मैं बात नहीं कर रही हूँ बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, तो आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? अगर देखा जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो राइट आंसर होगा इसमें कि यहाँ पे भ्रमण के स्थान पर प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक है, जो हम भ्रमण करते हैं, जैसे देखते हैं शैक्षिक भ्रमण का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? छात्राओं की विशेष परिस्थितियों का अनुभव प्रदान कर। अब मैंने शिक्षा में क्या उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, शैक्षिक भ्रमण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताओ कि सीखने की खेल विधि उपयोगी। बताओ सीखने की खेल विधि कितने साल की आयु होती है? तो ये 6 से लेकर आपके 12 वर्ष की होती है। अब बालक को सीखने के लिए विधि, खेल विधि सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर चंचलता की अधिकता होती है, मन अस्थिर रहता है, समझने करने की भय जो भावना होती है एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, जिससे उन्हें अधिगम कार्य बहुत ही मंद होता है। खेल विधि द्वारा बहुत जल्द ही प्रक्रिया में तेज़ी से वो लोग सीख लेते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, जो 6 के लेके 12 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट इसका आंसर देगा निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि बताओ। प्रश्नावली विधि बिल्कुल सही है, सचका विधि बिल्कुल सही है, मत सूची बिल्कुल सही, यानी कि राइट आंसर उपयोग सभी, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मूल्यांकन करने से कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये जो विधियाँ हैं आपका। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर बताओ कि अधिगम का शिक्षण में योगदान क्या है? अधिगम का तो व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल सही है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में बिल्कुल सही है, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट में या उपयोग आंसर होगा उपयोग सभी, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए आप लोग कि जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? बताइएगा। बस आपका खाली पेपर होने वाला है, ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एकदम रिलैक्स होके पढ़िएगा।
ठीक है, जो कुछ आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन कीजिएगा, 2 घंटा रेस्ट कीजिएगा, उसके बाद आप पेपर हॉल में जाइएगा, एग्ज़ाम हॉल में, ताकि आप लोग क्वालिफाई करके आएँ अच्छे से। बेस्ट ऑफ द लक। ठीक है, बताइएगा आंसर क्या है। आंसर होगा 94। ए इज़ द राइट आंसर। जो कि ये योजना अगर मैं बात करूँ नवंबर 1994 में स्टार्ट की गई थी, जो कि आपका, और इसका उद्देश्य था कि ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई थी। ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, पूरी उसकी चहुमुखी विकास की बात की गई थी, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, और आपका इमोशनल। ठीक है, इन चारों का हमें विकास करना चाहिए बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इसका आंसर देगा आप लोग, बताओ आंसर। 3 ही क्वेश्चन ऑप्शन में से आंसर देना आपको। निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षा की भूमिका नहीं होती है, बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए निःशक्त बच्चे को? हाँ, जैसे इसका मतलब इसको समावेशी शिक्षा में रखना चाहिए और निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह शिक्षक की भूमिका नहीं है। ठीक है, समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसके अंतर्गत जो कि विशिष्ट शिक्षा वाले बालक आते हैं, जैसे मंदबुद्धि, अंधे बालक आते हैं, प्रभावशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा देखो बौद्धिक स्तर की जांच की जाती है और उन्हें शिक्षा आधारित की जाती है। और ये सिर्फ शिक्षा प्रणाली को हम विशिष्ट शिक्षा क्षमता वाले बालों को भी निर्धारित करते हैं, जिन्हें हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा बताओ। पूछा गया कि मध्याह्न या मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो आंसर होगा आपका 15 अगस्त 1988 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। इसका आंसर था कितनी बार पूछा गया। ठीक है, इसका आंसर दे। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते, बताओ। पियाजे, तो आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास के लिए। और इन्होंने ना जिन पे 4 जो बताए थे अवस्थाएं बताई थी, जिनका संक्रिया सेंसरी मोटर आरंभ की बात की गई थी, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट और पोस्ट ऑपरेशन की बात की गई। ठीक है, जिसको इसमें और एक चीज़ है कि इसके अनुकूल समाधिकरण, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरक्षण आदि की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, कि थर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है, बताओ क्या हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत है। थर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे और उन्होंने सीखने का व्याख्यान व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुकूल था। थर्नडाइक ने प्रयास में त्रुटि नामक का एक सिद्धांत भी दिया था, जिसका प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे भी इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताओ, कि आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, बताओ। तो आंसर होगा आनुवांशिकता। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन रीड करो फिर मैं आंसर दिखाते हैं। ठीक है, इवान पालो के क्लासिकल कंडीशनिंग के विचार के अनुसार एक उत्तेजना के लिए एक विशेष प्राकृतिक प्रतिक्रिया दूसरे संबंध उत्तेजना के लिए एक सतत प्रक्रिया बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उस सिद्धांत को संतुष्ट करता है, बताओ। 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे आपका देखा जाए तो विद्यालय में घंटी बजने को बच्चे अवकाश का संकेत समझते हैं और उसे खुशी के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर होगा, सॉरी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक, कि विकास शुरू होता है तो विकास कहाँ से शुरू होता है, तो विकास हमारा कहाँ से शुरू होता है? आंसर होगा आपका प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ठीक है, और यह शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिक ने बताया था कि विकास जो होता है हमारा 4 माह पहले शुरू हो जाता है। यह 3 चरणों में होता है, जो कि कीटाणु मंच होता है, भ्रूण अवस्था होता है, भ्रूण चरण। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग, कि शिक्षार्थी वैदिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, बताओ। तो आंसर होगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, उपलब्ध कराना चाहिए, तो शिक्षक को जितना भी सिखाने के तरीके के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभवों को उपलब्ध कराना, क्योंकि जितना भी आप लोग को नॉलेज आता है तो बच्चों के ऊपर जितना आप लोग
बताएंगे उतना आपका नॉलेज क्या होता है। प्लस और मल्टीप्लाई होता है, मैंने यानी कि दुगुना होता है, दुगुना, तीन गुना, चार गुना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका बताइए, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम कर ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, ये विद्यार्थी डैश के रूप में अभिप्रेत, बताओ, ठीक है। तो आंसर होगा आंतरिक तरीके से वो क्या है, चाहता है कि मैं परिश्रम करूं और उसको पास करूं, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर होता है आप लोग कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीज़ों में से दूसरे से भिन्न तो उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है, बताओ। तो आंसर होगा व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, थोड़ा छोटा कर दीजिए, चलो बताओ। यह एक विकार या रोग के कारण आँखों या दृष्टि प्रणाली की एक कार्यात्मक बाधा से संबंधित जिससे दृष्टि दोष का आ सकता है, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो चार ऑप्शन है, इसका आंसर होगा यहाँ पे सी, ठीक है, दृष्टि बाधकता, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन 71 है, ये आप लोग का EVS शुरू है, ठीक है। तो इसका आंसर बता पड़ेगा कि एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी तो निम्न में से कौन सा सत्य, बताओ। अगर ऐसा प्रश्न आ गया इस बार तो क्या होगा, सोचो आप लोग की हालत किस तरह हो जाएगी, ठीक है। परायोज्य आय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है, बताओ। तो आंसर होगा आपका चीन, ठीक है। और ये जो होती है ना पीत या येलो रिवर को ह्यूगो नदी भी कहते हैं, ये चीन में प्रवाहित होती है, ठीक है, तथा गल्फ ऑफ पोई में गिरती है। कहाँ पे जाके ये चीन से निकलती है जाके, उसके बाद वो गल्फ ऑफ पोई से गिर जाती है, इसे चीन का शोक भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर बताना, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान, बताओ। आंसर होगा आपका भारत, ठीक है। भारत क्या है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगर मैं बात करूं तो इसमें अनुच्छेद 395 की बात की गई है। और 22वां भाग आपका क्या है, 22वां अनुच्छेद के अनुसूची की बात करूं तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, अनुसूची, ठीक, सूचियाँ हैं। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट, इसका आंसर देना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आंसर बताना फटाफट। तो आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे 1999 में हुआ था। और कब हुआ था, तो यहाँ पे 25 मई को हुआ था, ठीक है, 25 मई को, जो कि 1999 को शरद पवार PM संगम ने और तारिक अनवर ने किया था, ठीक है। इन तीनों नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने निष्कासित कर दिया था और सोनिया गांधी को पार्टी की बागडोर सौंपने पर आपत्ति जताई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारवंगल क्षेत्र का शासन किया था, बताओ। आंसर होगा रुद्रमा देवी, ठीक है, रुद्रमा देवी रानी। रुद्रमा देवी काकतीय वंश की महिला शासिका थी, यानी कि वहाँ की गवर्नर थी। और रुद्रमा देवी को पूर्वी गंगा या राजवंश से चुनौती का सामना करना पड़ा, जिसके शासन के शुरू होने से तुरंत बाद यादवों का सामना करना पड़ा, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था अम्बा देवी से लड़ते हुए हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर देगा कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था, सांची। तो आंसर होगा अशोक ने करवाया था, ठीक है। सांची भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। बेतवा नदी के तट स्थित एक छोटा सा गांव है, ठीक है। और भोपाल से ये 46 किलो, अगर देखा जाए तो भोपाल से ये 46 किलोमीटर पूर्व में तथा बेसन नगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के भाग में स्थित है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर बताना कि वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देते हैं, बताओ। आंसर रहेगा कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होगी, बताओ।
तो आंसर हो जाएगा आपका एफेलियन, ठीक है, एफेलियन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसको एफेलियन कहते हैं। 4 जुलाई को होती है, कब ऐसी स्थिति होती है, तो आपका 4 जुलाई को ये ऐसी देखने को स्थिति मिलती है, ठीक है, सिचुएशन। नेक्स्ट, इसका आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा, तो आंसर होगा मीरा कुमारी, ठीक है, मीरा कुमारी हो जाएगा यहाँ पे, जो कि 2009 से लेके ये 2014 तक की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी रही हैं। नेक्स्ट, एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाती है, तो बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा चावल की खेती के लिए, ठीक है। एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरक है। एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है, और एजोला एक धान चावल के खेत में उगाई जाती है। यह उर्वरक का स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना इसका कि डैश कवक। अब यहाँ पे पूछा गया है कि डैश कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग कौन सा है। आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता को, जिसे मशरूम, ये एक फंगाई होता है और ये मृतक जीवी है। हडलक न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये एक मांसल और बीजाणु धारण करने वाला कवक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कौन कौन कुकुरमुत्ता खाया बताओ मुझे, कमेंट करके बताना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद होने वाला रोग है। आंसर होगा त्वचा शोथ, ठीक है, जिससे डर्मेटिस में त्वचा पर लाली खुजली हो जाती है। यह रोग फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट, नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है, जो नेल पॉलिश को हटाते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका होता है सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3, ठीक है, जिसका वास्तविक रियल नाम अगर देखा जाए तो प्रोपेनॉन होता है, ठीक है, प्रोपेनॉन इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है, केमिकल नेम या रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ऐसे ही आपको आएगा पेपर, टेंशन मत लीजिएगा आप। आइजैक न्यूटन ने डैश का आविष्कार किया था, बताओ। तो आंसर होगा आपका फ्लेटिंग टेलीस्कोप, जो हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। और कब ये हुआ था, तो 1968 में, जो कि आइजैक न्यूटन ने किया था। और वर्ष 1668 में और 1686 में ये गति संबंधी 3 नियम दिए, और 1687 में गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया गया था, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना, बताओ। ऐसे तो 3 ही में आपको दिख जाएगा, इसी में से आंसर है ABC, ठीक है। जड़त्व क्या है बताओ। तो जड़त्व जो है आप लोग का अगर देखा जाए तो वर्तमान में स्थिति होने वाली परिवर्तन का प्रतिरूप करने की प्रवृत्ति है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है, ग्लूकोज। तो आंसर होगा आपका ग्लाइकोजन, C इज़ द राइट आंसर, ग्लाइकोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, इसका बताना आंसर, बताओ इसका आंसर बताइए। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है। तो आंसर होगा आपका सेरेब्रम, C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रक्तचाप द्वारा मापा जाता है। तो रक्तचाप द्वारा आपका क्या मापा जाता है। तो आंसर होगा स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा, C इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और ये 1881 में ये मैनुअल सिगफ्रीडा का कॉर्लर रीटर वॉन वॉस नामक व्यक्ति ने इसका किया था। और थर्मामीटर तापमान, हाइड्रोमीटर से आपका घनत्व, बैरोमीटर से वायुमंडल की खोज मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा कि मानव मूत्र का पीला रंग डैश की वजह से होता है, बताओ। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यूरोक्रोम, D इज़ द राइट आंसर होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है यूरोक्रोम का, फॉर्मूला भी लिख लो, C33H42, ठीक है, H42 और N4O6 का निर्माण करता है, ठीक है।
नेक्स्ट, इसका आंसर बताना कि पौधों का शिथिल होना डैश की वजह से होता है। तो आंसर होगा वाष्प उत्सर्जन के कारण। ठीक है, कि अनावश्यक जल क्या होता है, स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है और वाष्प उत्सर्जन के पोटोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, पोटोमीटर से मापने की इसकी विधि है। इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। पूछा गया है कि व्यावसायिक आचरण नीति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे निर्णय। निर्णय ए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, कि जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर होगा चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना।